नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। जब भी कोई दो राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो राजनीतिक गलियारों में एक फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और एक ही पार्टी के नेता मिलें तो भी समझ आता है, लेकिन जब अलग अलग दलों के नेताओं से कोई नेता मिले तो निश्चित रूप से तरह तरह के कयास शुरू हो जाते हैं। हरियाणा से संबंध रखने वाले एक नेता ने दो बड़े नेताओं से मुलाकात की और दो नेता जो अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जिनका अपने इलाके और देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, और इन नेताओं से मुलाकात के बाद हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चा चल पड़ी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन नायक जनता पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हाल ही में उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले दो बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अनेक प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिग्विजय चौटाला जो जन नायक जनता पार्टी की मजबूती के लिए निरंतर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे पहले जींद उपचुनाव, सोनीपत लोकसभा और डबवाड़ी से विधानसभा का वो चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी की स्टूडेंट विंग से लेकर के युवा विंग को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी उन्होंने नई दिल्ली स्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा की। अखिलेश यादव, जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, कुछ ही समय पहले उन्होंने हरियाणा प्रदेश में भी अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। समाजवादी पार्टी वर्षों से हरियाणा प्रदेश में सक्रिय तो है, लेकिन उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार इस इलाके में अब तक नहीं बन पाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवाए, उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने नई दिल्ली में ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद, लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद से भी मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ना केवल उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में सक्रिय है। आजाद समाज पार्टी और जन नायक जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ा था। इसी तरह से राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने राजस्थान में भी एक साथ चुनाव लड़ा था। इन दोनों बड़े नेताओं, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में जो दो बड़ी चर्चाएं हैं, जिनमें पहली बड़ी चर्चा, क्या देश में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की कोई आहट शुरू हो गई है? क्योंकि चौधरी देवीलाल ने समय समय पर तीसरे मोर्चे को मजबूती से खड़ा करने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी समय समय पर तीसरे मोर्चे को मजबूत करने का काम किया। चौधरी देवीलाल एक ऐसे नेता जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को राजनीति के अर्श तक पहुंचाने का काम किया। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला से बहुत से
एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री निकले। उन्होंने देश में प्रधानमंत्री बनाने तक का काम किया और अब उनके पड़पोते दिग्विजय चौटाला अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, जिसका सीधा सा जो एक लग रहा है सीधा और स्पष्ट आंसर वो ये है कि या तो वो तीसरे मोर्चे की तरफ मजबूती से कोई कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और है कि हरियाणा से पहले 2027 में यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज और किसान समाज का अपना एक मजबूत जनाधार है और इस इलाके में चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अपना एक प्रभाव रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का भी काम किया। अजय सिंह चौटाला का भी यहां अपना एक मजबूत ओरा है इस इलाके में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि वर्तमान में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, जो ना केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि इस देश के किसानों के बहुत बड़े नेता रहे, उनके पोते जयंत चौधरी जो फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो बीजेपी के अलायंस के साथ हैं। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नया राजनीतिक गुल खिलाने की भी सोच सकते हैं जेजेपी के नेता, क्योंकि जेजेपी का हमने देखा कि हरियाणा में तो उन्होंने अपने मजबूती से पांव पछाड़े ही 10 महीने में 10 सीटें लाकर के राज्य में हिस्सेदार बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजस्थान में भी चुनाव लड़ा। भले ही चुनाव परिणाम कुछ रहा, लेकिन राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया जननायक जनता पार्टी ने। हो सकता है आने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी जेजेपी अपना कोई रुख कर रही हो। इन दो महत्वपूर्ण जो बातें राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं, इसके अलावा तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे खुद के दिमाग में है, और वो ये है, मुझे जो लग रहा है कि जननायक जनता पार्टी ने 13 तारीख को पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर नवगठित 23वें जिले जो हांसी है उसमें एक बड़ी रैली रखी है। युवा योद्धा प्रदेश स्तर का एक सम्मेलन रखा है और संभवतः दिग्विजय चौटाला, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद सहित जो देश के बड़े बड़े युवा चेहरे हैं, युवा नेता हैं, उनको इस रैली में बुलाने के लिए आमंत्रण देने पहुंचे हों। अगर इस रैली में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता पहुंचते हैं तो अपने आप में जेजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार जरूर मिलेगा। आप दर्शकों को इन तीनों बातों में से क्या लगती है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अगर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव जेजेपी की हांसी रैली में पहुंचते हैं तो उससे क्या प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा, वो भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हांसी रैली की तैयारियां आपके इलाके में कौन कौन नेता मजबूती से कर रहे हैं, उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका भी अपने वीडियो में जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।